वो रात के 2 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। राहुल, यार मोहन, मेरी तो शादी हो गई है, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? मोहन, मुझे कौन लड़की देखने आने वाली है यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तभी उन्होंने देखा कि काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों टकटकी लगाकर उसे ही देख रहे थे। चांद की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी तो वो किसी संगमरमर के ताजमहल की तरह चमक रही थी। कुछ देर नहाने के बाद वो तालाब से बाहर आई और उसने अपने बदन पर कपड़े डाले। उसके बालों से पानी टपकने लगा और वो आगे कदम बढ़ाने लगी। मोहन, अरे यार, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। राहुल, ओ भाई, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। मोहन, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। मोहन ऐसे कहते हुए अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद अब उस लड़की को भी शायद पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडहर के पास जाकर रुकी। उसने एक बार पलटकर मोहन की तरफ देखा और फिर खंडहर के अंदर चली गई। मोहन भी अब उसके पीछे खंडहर के अंदर चला गया। वहाँ वो कुएं के पास जाकर रुकी। उसने पलटकर मोहन की तरफ देखा और उसको अपने पास आने का इशारा किया। मोहन, अरे मेरी जान, मैं अभी आता हूँ। मोहन जाकर उस लड़की के गले लग गया। मोहन, मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ। मोहन उसकी मखमली कमर पर अपने हाथों को घुमा रहा था। तभी उस कुएं के अंदर नीले रंग की रोशनी उत्पन्न हुई और किसी के सांस लेने की भयानक आवाज़। मोहन उस लड़की से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर मोहन को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक बेहद भयानक पिशाचिनी किसी छिपकली की तरह चलकर ऊपर तक आ गई। उस लड़की ने मोहन को कुएं की तरफ ढकेल दिया। उस पिशाचिनी ने मोहन को पकड़ा और उसे कुएं के अंदर ले गई। वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से मोहन का कटा हुआ सिर और उसके साथ 2 सोने के सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों में आ गिरे। उस लड़की ने उस कटे सिर को पैर मारकर एक तरफ ढकेल दिया और सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ दिन पहले नेहा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नेहा, पता नहीं ये कहाँ रह गया, ऑफिस तो 7 बजे ही खत्म हो जाता है। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और राहुल लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। नेहा, अरे क्या हो गया आपको, आपने शराब पी है? राहुल, हाँ पी है मैंने शराब। साला वो नीरज, उसने फिर से मेरा डिमोशन कर दिया। मन करता है उस साले को ख़त्म कर दूँ। राहुल अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। नेहा राहुल की इस हालत को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो घर से निकलकर एक खंडहर के अंदर पहुंची, जिसके बारे में उसने बहुत बातें सुनी थी। खंडहर के अंदर एक कुआं था। कुएं के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों पर बैठकर बोली, नेहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुमने हमेशा से ही उन लोगों की मदद की है जिनका भगवान पर से भरोसा उठ गया है। मैं भी उनमें से एक ही हूँ। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज़ आई, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दे दूंगी कि तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। यह सुनकर
नेहा के चेहरे पर खुशी छलक आई। कुएं की आवाज़, तुमको मेरे पास रोजाना एक मर्द को लेकर आना होगा। मैं इस कुएं से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अगर तुम मुझे भेंट देने के लिए यहाँ जवान मर्दों को लाती रहोगी तो मैं तुम्हें उसके बदले सोने के सिक्के दूंगी। जितना जवान मर्द होगा सिक्के तुम्हें उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। यह सुनकर नेहा उस सौदे के लिए राजी हो गई। जो 2 सिक्के पिशाचिनी ने नेहा को दिए थे उसने उनको मेन डोर के सामने फेंक दिया। सुबह राहुल उठा तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकला। 2 कदम बढ़ाने पर ही लॉन में उसे 2 सोने के सिक्के नजर आए। राहुल, अरे बाप रे! उसने एक सिक्के को पत्थर पर रगड़ कर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। राहुल, सोने के सिक्के? वो भी 2-2 सोने के सिक्के। इसने तो मेरी बहुत सी परेशानियां दूर कर दी। मेरा सारा कर्जा अब मैं उतार सकता हूँ। राहुल उन सिक्कों को पाकर बहुत खुश था। उसे देखकर नेहा भी बहुत खुश थी। रात को जब राहुल घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। वो बहुत खुश था। उसने नेहा को गले लगा लिया। राहुल, देखो जान, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नेहा उसकी खुशी की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने की पूरी कोशिश की। राहुल ने उसकी मनपसंद की साड़ी पहनाई और फिर दोनों ने कमरे में जाकर प्यार भरे लम्हे गुजारे। करीब 2:15 बजे के वक्त जब राहुल गहरी नींद में था तो नेहा ने उसका मोबाइल निकाला और उसके मोबाइल से नीरज सर का नंबर लिया और फिर कमरे से उसे कॉल लगाया। नीरज, हेलो। नेहा, हेलो नीरज सर, मैं नेहा बोल रही हूँ, राहुल की वाइफ। नीरज, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? नेहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले। और राहुल को हमारी मुलाकात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। कुछ देर बाद नीरज की कार एक चौराहे पर खड़ी थी। तभी वहाँ नेहा आई। उसने नीरज को देखते हुए कातिलाना मुस्कान दी और बोली, नेहा, आपने मेरे पति से नाराज़ होकर उसका डिमोशन करवा दिया है। मैं बस आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर नीरज का चेहरा खिल उठा और वो बोला, नीरज, तो बताओ, तुमको अपने फ्लैट पर ले चलूँ? वहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। नेहा, वहाँ नहीं, आपके लिए मेरे पास एक परफेक्ट जगह है। अब नेहा ड्राइव करने लगी और नीरज उसके बदन को निहारने लगा। नेहा ने कार को उसी खंडहर के पास ले जाकर रुका। नीरज, अरे ये तो एक खंडहर है। नेहा, पता है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। ये कहते हुए नेहा कार से निकली और खंडहर के अंदर चली गई। उसके बाद नीरज भी आंखों में वासना लिए उसके पीछे हो लिया। नेहा उसी कुएं की बाउंड्री पर जाकर बैठ गई और नीरज भी उसके पास पहुंच गया। नीरज, यहाँ क्यों बैठी हो मेरी जान? क्या ड्राइविंग से थक गई हो? ये सुनकर नेहा उठी और उसने नीरज को कुएं में धक्का दे दिया। नीरज कुएं की बाउंड्री पर हाथों के सहारे लटक गया। तभी कुएं के अंदर से एक नीली रोशनी उत्पन्न हुई। नीरज, नेहा, मुझे ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ये क्या कर रही हो? नेहा, तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं लटक सकते। तभी दीवार पर चलती हुई पिशाचिनी नीरज की ओर आने लगी। नीरज, मुझे बचाओ। नीरज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पिशाचिनी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे कुएं के अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद ही नेहा के सामने 2 सोने के सिक्के आकर गिरे। उन्हें लेकर नेहा घर पहुंची और इस बार भी उसने उन सिक्कों को फिर से घर की चौखट पर फेंक दिया। सुबह होते ही जब फिर राहुल को सिक्के मिले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने सिक्के उठाकर अपनी पॉकेट में डाले और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसे नीरज की मौत की खबर मिली तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई।
उस दिन शाम को जब राहुल घर पहुंचा तो उसने खुशी के मारे नेहा को गोद में उठा लिया। राहुल, नेहा 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 मेरी जान। नेहा, अरे अरे क्या हुआ आपको? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। राहुल, कल नीरज की डेथ हो गई और अब मुझे उसकी पोस्ट मिलने जा रही है। नेहा, क्या सच में? राहुल, हाँ मेरी जान, सच में। राहुल ने नेहा को गले लगा लिया। उस रात भी नेहा ने उसके सोने का इंतजार किया और करीब 2:15 बजे वो उठी। वो कमरे से निकली और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर वही श्रृंगार किया और घर से निकल गई। उस रात उसने चौराहे पे 20 साल के एक लड़के को अपनी अदाओं का दीवाना बनाया और उसे उसी खंडहर में ले आई। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटी, उसने देखा कि सामने राहुल उसके खड़ा है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ से सोने के सिक्के जमीन पर गिर गए। राहुल ने उसको सजी धजी हालत में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। राहुल, तो तुम हमारी गरीबी दूर करने के लिए गंदे काम कर रही हो। ये सोने के सिक्के भी तुम ही रास्ते में फेंकती थी ना। नेहा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। राहुल बहुत गुस्से में था। उसने 2 घूंसे नेहा के मुंह पर लगाए और उसे बालों के बल घसीटकर एक कमरे में ले गया। राहुल, कलंकनी, अब इसी कमरे में तेरी चिता बना दूंगा। राहुल ने ड्रॉर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। नेहा, मेरी बात सुनिए। राहुल, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए उसने एक ही झटके में चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके खून के छींटे राहुल के चेहरे पर आ गए और उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा परवान चढ़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। लेकिन तभी एक भयंकर आवाज़ राहुल को सुनाई दी। आवाज़, मुझे भेंट चाहिए मुझे। राहुल, ये किसकी आवाज़ है? आवाज़, मेरी साधिका को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। उसने चीखने की आवाज़ ऐसी थी कि राहुल की घर के सभी खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। राहुल अब बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब कुछ शांत था। नेहा की सड़ी लाश उसके पास ही पड़ी थी। राहुल, वो सब एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल जॉब पर गया और अपना काम करने लगा। दिन भर उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही उसे वो भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़, तूने मेरी साधिका को मारकर अच्छा नहीं किया। राहुल, मुझे भेंट चाहिए। राहुल, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? आवाज़, मेरी आवाज़ का पीछा करते हुए मेरे पास चले आओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राहुल उस आवाज़ का पीछा करते हुए घर से निकल गया। काफ़ी देर चलने के बाद उसे उसी खंडहर में कुएं के सामने पहुंच गया। राहुल, कौन हो तुम? किस साधिका की बात कर रही थी तुम? आवाज़, तुम्हारी बीवी मेरी साधिका थी और तुमको सब कुछ बता देती हूँ। अब उस कुएं के अंदर से आती आवाज़ ने राहुल को सब कुछ बता दिया और पता चलते ही राहुल को एक बड़ा झटका लगा। वो अपने घुटनों पर आ गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राहुल, मैंने अपनी बीवी को गलत समझा और उसे मार दिया। उससे कितना बड़ा पाप हो गया। आवाज़, पाप तो हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। तुम अपनी बीवी की तरह मेरे पास जवान लड़कियां लेकर आओगे। जितनी कम उम्र की लड़की होगी, तुम्हें उतने ही ज़्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर राहुल को समझ आ गया कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगली शाम जब वो ऑफिस से निकला तो एक लड़की उसकी कार में आकर बैठ गई। राहुल, अरे रश्मि तुम? रश्मि, हाँ राहुल, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। राहुल, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसको प्यार तो बहुत किया था मैंने, पर अब। रश्मि ने राहुल के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रश्मि, अरे तुमने इस खंडहर के बाहर गाड़ी किस लिए रोकी? राहुल, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जान।
तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। रश्मि, ओहो, एक खंडहर में वेलकम गिफ्ट। रश्मि राहुल के साथ खंडहर में चली गई और कुछ देर बाद उसकी भयानक चीख हवा में गूंज गई। ऐसी डरावनी और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।